Welcome to MF Academy ORG YouTube channel, and we are today discussing about how to concentrate on your studies. I'm coming here because of there 6 things which we discuss in this video, and the topic is very important for you and for your studies. नहीं समझ में आ रहा है? हिंदी में बोलूँ? आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि भाई हमें किस तरीके से अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या टॉपर की पहचान क्या होती है? जो टॉप आते हैं, जो टॉपर आते हैं, जो फर्स्ट आते हैं, उनकी पहचान क्या होती है? आपको जानना है ना। मैं आज आप सभी के बीच में ऐसी 5-6 स्ट्रेटजीज लेकर आया हूँ जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, बल्कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पर। बट मेरी एक शर्त है, ना तो मैं कोई अंतर्यामी बाबा हूँ, ना आप कोई एलियन है कि मैंने जैसे ही बोला आपका माइंड ऑलरेडी कंसंट्रेट होने लगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आपकी भरपूर प्रैक्टिस नहीं रहेगी आपके एक्शन पे, आपके प्रैक्टिस पे और आपकी किसी भी एक्टिविटी पे जिस पर आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। दैट इज़ द नंबर वन थिंग, दैट इज़ ए एनवायरनमेंट। जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हो ना, मैटर नहीं करता कि आप 10 क्लास में हो, 11 क्लास में हो, इंटरमीडिएट में हो, पीजी में हो, ग्रेजुएशन में हो, 5 में हो, 6 में हो, 2 में हो, 1 में हो, मैटर नहीं करता। भाई पढ़ाई हर क्लास में हर किसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और चाहे वो क्लास कोई सा भी हो, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट करना आना चाहिए। क्योंकि जब शुरू से आदत होती है कॉन्सेंट्रेट करने की ना, तो बड़े होते होते आपको डिफ़िकल्टीज पैदा नहीं होती है कि हम किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। अगर आप छोटे क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए तो बड़े क्लास में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आदत नहीं रहेगी वो। सो कीप द गुड हैबिट्स इनसाइड यू। ओके, सो फर्स्ट एनवायरनमेंट। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो ना, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बेहतरीन होना चाहिए। एनवायरनमेंट मतलब ये नहीं कि घास होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, पौधा, झरना, ये सब होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स कि वहाँ शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी टाइप की म्यूज़िक वगैरह या फिर बहुत लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए, और भी डिस्टर्बिंग चीज़ें नहीं होना चाहिए, टिकटॉक वाली घड़ी नहीं होनी चाहिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप गंदगी में बैठे हुए हैं, मतलब कि कूड़े करकट में बैठे हुए हैं, कूड़ा करकट भी नहीं, मान लो कि अगर आप ऐसा रूम है जहाँ पे सब सामान बिखरा हुआ है, तो वहाँ पे भी आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट रहेगा। आप 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपनी स्टडी पर। सो एट फर्स्ट योर एनवायरनमेंट कीप सराउंडिंग यू ओनली क्लीन। ओके, सिर्फ साफ होना चाहिए, ज़्यादा सजावट नहीं होना चाहिए, सिर्फ साफ होना चाहिए। नंबर टू है आपका मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन। मैंने अभी भी बताया कि जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं ना, वो जितनी ज़्यादा कम हो उतनी ज़्यादा अच्छा है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए पूरे रूम को खाली कर दो। अब ऐसा भी नहीं है कि अपने क्लास को पढ़ने के लिए पूरा क्लास ही बेंच से हटा दो। ऐसा नहीं है। मिनिमाइज़ का मतलब होता है कि उस लेवल को इतना रखो, एक एवरेज की, आपको पढ़ने में 100 into 30% इतना हो सके कि आपको डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके, तो उसको कम कर दो। अब ये आपके पर्सनल रूम में भी हो सकता है, आपके रूफ पे भी हो सकता है, और भी किसी एक्सवाइजेड रूम में हो सकता है जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो। ओके, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आप एक बार बताते हो ना, या आप एक बार बैठाते हो ना अपने स्टडी पर, अपने फोकस पे, सो भैया आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। ये मैं लिख करके देता हूँ। ओके, नंबर 3, राइट टू डू लिस्ट। अब मुझे पता है कि आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये नहीं समझते रहेंगे कि टू डू लिस्ट होता क्या है। मैं अपना एक ओपिनियन देता हूँ, आप सुबह उठते हैं ना, सुबह से लेकर के शाम तक के जो एक्टिविटी आपकी होती है वो तो डेली होती है, हर कोई जानता है। बट कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि आप बिल्कुल याद नहीं रहता कि भाई मैंने इस टाइम कल क्या किया था और कल क्या करने वाला हूँ। इसको हम बोलते हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। उनको ये पता होना चाहिए कि हमें किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम रिवीजन करना है, किस टाइम लिखना है, किस टाइम लर्न करना है, हर चीज़ पता होना चाहिए। क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में यही खासियत और यही डिफरेंशिएट है। एक जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट होता है उसको टू डू लिस्ट के बारे में तो छोड़ो, उसको खुद का टाइम टेबल नहीं पता होता है कि मुझे कब क्या करना है। और जो टॉपर होता है उसको खुद का टाइम टेबल, शेड्यूल टाइम और उसकी टू डू लिस्ट ऑलरेडी तैयार होती है, जिसके ऊपर वो प्रिपरेशन करता है, जिसके ऊपर वो तैयारी करता है। तो आपकी भी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर इस पर बनाऊंगा कि टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं। मेरे हाथ में ये रजिस्टर देख रहे हो ना, इसमें मेरी पूरी महीने की टू डू लिस्ट होती है। एक दिन की नहीं, पूरी महीने की टू डू लिस्ट होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कल क्या करना है। मुझे एग्जैक्टली पता है कल मुझे क्या करना है। ठीक है, बात की बात है कि अनकॉन्शियसली कुछ हो गया, कुछ नहीं हो गया, वो बात की बात है। बट मैंने जो सोच के रखा है वो तो डेफिनेटली हो गई होगा। ठीक है, नंबर 4 आपका शेड्यूल द टाइम। आई थिंक मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट को ये बताया है कि टाइम को शेड्यूल कर लो। कैसे? मान लीजिए कि आपने किसी भी एक्सवाइजेड टाइम पर अपना जो टू डू लिस्ट है वो फिक्स किया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर आपको कुछ और काम पड़ गया, तो वहाँ पर आप अपना टाइम शेड्यूल कर दो। मतलब आपने 2 बजे का टाइम बनाया, बट 2 बजे आपको कुछ और काम करना है जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करना है कि इस काम को जो आपने पहले करना है वो आपको टालना नहीं है कि भाई मैं कर लूँगा। नो,
आज ही करना है, बट उस टाइम को शेड्यूल कर लो कि दैट इज़ अगर टाइम अभी नहीं मिला तो हम बाद में कर लेंगे, मीन्स कि शाम में या रात में कर लेंगे, बट आज ही करना है, कल पे टालना नहीं है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होता क्या है, आपने जो आज डिसाइड किया ना, अगर वो आज में करोगे तो वो आपके लिए बेहतर है। अगर आप वो कल में टाल दोगे तो कल का आपका जो पूरा प्लान है, वो टू डू लिस्ट है, वो पूरा बिगड़ जाएगा। और अगर एक दो दिन का बिगड़ गया, आगे पीछे हो गया ना, तो फिर पूरे महीने का कंफर्म है कि वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा रीज़न है। ओके, नंबर 5 ये है टेक द ब्रेक्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं भाई, स्कूल से जैसे ही है तुरंत ट्यूशन, ठीक है, या फिर जैसे ही बुक में क्लास में मतलब स्कूल से फारिग हुए तुरंत आकर के होमवर्क लेकर के बैठ गए। इसमें तो आपका माइंड 101% डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। आप कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाओगे भाई कि हमें कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है। आपके माइंड को थोड़ा बहुत ब्रेक की ज़रूरत होती है। टेक द ब्रेक्स बिटवीन द फ्री टाइम एंड स्टडी टाइम। ओके, सो इसमें आपको थोड़ा बहुत ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा टॉपर क्यों ना हो। ठीक, ये जो यूपीएससी क्रैक नहीं करना है कि आपने 16-17 घंटे पढ़ना है, वो लोग भी ब्रेक लेते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं लेते हैं। 16-17 घंटा जो टाइम होता है ना, वो एग्जैक्टली 16-17 घंटे नहीं होता है, बल्कि बीच बीच में आधे घंटे, 15 मिनट, 25 मिनट का ब्रेक होता है। उस ब्रेक में भी वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और कॉफ़ी चिप्स वगैरह लेते रहते हैं, ताकि उनका जो ब्रेन है वो काम करता रहे सही से। ठीक, सो इसमें मैं ज़रूर फोकस करूँगा इस चीज़ पर कि आप ज़रूर से अपनाओ इस चीज़ को। ठीक, एंड द लास्ट लास्ट हमारा है इन वन टाइम ओनली वन सब्जेक्ट। क्या मैं एक टाइम पर 3-4 सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ? द आंसर इज़ नो। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज पैदा करता है। क्यों? आपने एक टाइम को निर्धारित किया है, मीन्स कि डिसाइड किया है। वो 1 से 2 घंटे भी हो सकता है, 2 से 4 घंटे भी हो सकता है, या ओनली 1 घंटे भी हो सकता है। तो उस बीच में आप एक बार में 3-4 सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते, ये हर कोई जानता है। आप अगर ऐसा करेंगे कि चलिए मैं 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट डिवाइडेड करके मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ लूँ, वो आपकी बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। आप 4 के चक्कर में एक भी नहीं पढ़ पाओगे। तो एक टाइम पर एक सब्जेक्ट पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद आपको पता है कि कल चीज़ का रिवीजन चल रहा था और किस चीज़ का टेस्ट सबसे पहले है टाइम टेबल के हिसाब से, तो सारी बुक को किनारे रख दो और एक सब्जेक्ट को अपने सामने रखो और 101% उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, ताकि 1 घंटा आपका भरपूर उस पर लगा रहे। ये एक बेहतरीन तरीका है टॉपर बनने का। ठीक है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैंने जितने लोगों को पढ़ाया है या फिर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं जो मुझे आंसर मिले हैं पर्सनली। मैं उस आंसर मैं उस क्वेश्चन के बेस पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आके आप बोल रहा हूँ है। ठीक है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरी पढ़ाई को लेकर के, ये भी मैंने फोकस किया है कि एक टाइम पे एक सब्जेक्ट को एक ही जगह पे पढ़ना वो बेहतर है, ना कि 4 सब्जेक्ट को पढ़ना एक टाइम पर। ठीक है, सो ये कुछ 5-6 चीज़ें थी जो मैंने आप सभी के सामने रखी है, जो आपको लिस्ट के तौर पे मिलेगी। और इसको अगर आप फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो होपफुली आपके लाइफ में, आपके स्टडीज़ में ये ज़रूर से करूँ काम करेगी। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।